चलिए आज हम लोग पुष्प के दूसरे और तीसरे प्रकार के बारे में हम लोग जानेंगे। हम लोग इससे पहले वाले क्लास में जाने हुए थे कि पुष्प जो होता है 4 पत्रों से मिलके बना होता है। एक होता है आपका बाह्य दल पुंज, दूसरा होता है दल पुंज और आपका पुमंग और ज्यांग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इससे पहले वाले क्लास में बाह्य दल पुंज के बारे में सीखे हुए हैं कि बाह्य दल पुंज क्या होता है। तो पुष्प का सबसे बाहरी आवरण होता है। ठीक है, तो आज हम लोगों को इसके दूसरे पत्र और तीसरे के बारे में जानना है। तो दूसरा आपका दलपुंज आ जाता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कोरोला कहते हैं। ठीक है, ये कोरोला को हम लोग कैसे समझते हैं उसको समझने का प्रयत्न करते हैं। कोरोला होता क्या चीज है? जो पुष्प होता है ना, पुष्प में जो हम लोगों को भिन्न भिन्न प्रकार के रंगीन कलर का कोई वस्तु दिखाई देता है, उसी रंगीन प्रकार के कलर को हम लोग किस नाम से जानते हैं? दलपुंज के नाम से जानते हैं। जो हरा प्रकार का दिखाई देता है वो सबसे बाहरी आवरण होता है, उसको हम लोग बाह्य दलपुंज के नाम से जानते हैं। ठीक है, और जो पुष्प होता है, पुष्प कितने भी प्रकार का पुष्प, चाहे कोई भी पुष्प ले ले, गुलाब का, कमल का, है ना, गेंदा का, जितना भी रंग बिरंगा चीज हमको दिखता है उसमें, जो भी रंग बिरंगा है ना, जैसे गेंदा में हम लोग देखते हैं पीला कलर का होता है ना, जो चीज क्या होता है, वही जो पंखुड़ी होता है वो टोटल का टोटल। और उसी प्रकार से गुलाब में हम लोग देखते हैं जो गुलाबी कलर का होता है वो टोटल पंखुड़ी होता है, इसी टाइप का। ये देखिए, है ना, सिंगल सिंगल अलग अलग होता है या फिर कई जुड़ा भी हुआ पंखुड़ी होता है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि दलपुंज होता क्या चीज है? यह पुष्प का दूसरा चक्र होता है, दूसरा आवरण होता है। ठीक है, जो बाह्य दलपुंज के अंदर स्थित होता है। जो क्या होता है? बाह्य दलपुंज के अंदर स्थित होता है। ठीक है, दलों के सम्मिलित रूप को दलपुंज कहते हैं। ये जो दलपुंज होता है वो, जैसे हम लोग एक ठो इस टाइप का कोई आकृति देखेंगे, ठीक है, इस टाइप का जो सिंगल वाला है आपका, इस टाइप का आकृति, तो इसको हम लोग दल कहते हैं, सिंगल दल। यानी कि एक पत्ता टाइप का जो होगा, जो एक आपका है ना फूल का एक पत्ता हम लोग जैसे पंखुड़ी को तोड़ के निकालते हैं, वो सिंगल दल कहलाता है, केवल और केवल दल। तो वही दल के सम्मिलित रूप को दलपुंज कहते हैं। ठीक है, ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट है आपका, ये रंगीन होते हैं। जितने भी फूल हैं, पुष्प हैं, उनमें जो आपका दलपुंज होगा वो सदैव आपका रंगीन होता है। ठीक है, जब ये हरे होते हैं तो ये दलाब कहलाते हैं। किसी किसी फूल में ऐसा होता है कि जो आपका दलपुंज और बाह्य दलपुंज मिल जाता है, जिसके कारण जो है आपका ये दलपुंज भी हरा हरा जैसा दिखने लगता है। तो वो जब हरा दिखता है तो उसको हम लोग दलाब कहते हैं, ये नाम दिया गया है आपका। ठीक है, और ये जो है आशुपाती, पर्णपाती और चिरस्थाई भी होते हैं। आशुपाती, पर्णपाती, चिरस्थाई का मतलब क्या हो गया कि अगर पंखुड़ी पुष्प से तुरंत टूट के गिर जाता है तो वो क्या कहलाएगा? आशुपाती। ठीक है, यानी कि पुष्प आशुपाती कहलाएगा। उसके बाद पर्णपाती मतलब क्या होगा? जो कुछ समय के बाद टूट के गिरेगा। ठीक है, और चिरस्थाई जो सदैव हमेशा लगा ही रह जाता है। ठीक है, उसको हम लोग चिरस्थाई कहते हैं। इस तरीके से हम लोग दलपुंज के बारे में जानते। दलपुंज और बाह्य दलपुंज, जो आपका पुष्पों में लैंगिक प्रजनन होता है, उस लैंगिक प्रजनन में भाग या हिस्सा नहीं लेता, एक तरीके से सहायता के रूप में खड़ा रहता है। ठीक है, फिर अगला आ जाता पुमंग, पुंकेसर, जिसको हम लोग एंड्रीसियम के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये पुंकेसर या पुमंग होता क्या चीज है? रियल में आपका पुमंग होता, पुमंग में पुंकेसर पाया जाता, लेकिन उसको हम लोग डायरेक्ट पुंकेसर भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? पुंकेसर ही कहते हैं। तो ये पुंकेसर होता क्या चीज है? तो हम लोग जैसा कि जानते हैं, पुष्प जो है पौधा का लैंगिक जनन अंग होता है। एक तरीके से इसी में सारा का सारा लैंगिक जनन आपका इसी पुष्प में होता है। तो इस पुष्प में जो आपका पुंकेसर होता है, ये पुंकेसर आपका नर जनन अंग होता है। क्या होता है? नर जनन अंग को हम लोग क्या कह सकते हैं? पुंकेसर कहते हैं।
ये भी आपका 1 नंबर के प्रश्न के लिए भी आई है ना, पूछा जा सकता कि नर जनन अंग है। 4 ऑप्शन दे देता, पुंकेसर, दलपुंज, बाह्य दलपुंज, परागकोश, परागकण, कुछ भी दे देता है। ठीक है, तो आपका ये याद रखना आपको कि नर जनन अंग पुष्प का किसको कहा जाता है, तो पो से पुष्प होता है, पो से पुंकेसर होता है। ठीक है, इस तरीके से याद रख सकते हैं कि पुष्प का नर जनन अंग कौन है, पो से पुंकेसर है। ठीक है, उसके बाद कहा गया कि इसके 2 भाग होते हैं। जो पुंकेसर होता है, हम लोग बहुत सारा पुष्प देखे हैं, उस पुष्प में दलपुंज के अंदर में इस प्रकार का आकृति बहुत सारा होता है, इस टाइप का, 1-2 नहीं बल्कि बहुत सारा होता है। ठीक है, तो ऐसे आकृति को हम लोग, ये जो आपका सिंगल आकृति है, इस टोटल को हम लोग पुंकेसर कहते हैं, अकेला एक को, है ना। यानी कि हम लोग ऐसा कह सकते हैं, ये धागा हो गया, धागा के ऊपर एक छोटा गुल्ली हो गया, धागा और गुल्ली के सम्मिलित रूप को हम लोग पुंकेसर कहते हैं। धागा और गुल्ली के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। तो आपका देखिए धागा और गुल्ली, इसमें 2 भाग हो गया, एक धागा हो गया और एक गुल्ली हो गया। तो यहां पर भी देखिए जस्ट एक जो है बहुत ही पतला सा संरचना, धागा के जैसा संरचना होता है, उसी संरचना को हम लोग तंतु के नाम से जानते हैं, जिसको इंग्लिश में फिलामेंट कहते हैं। और दूसरा उसके ऊपर जो आपका गुल्ली टाइप का आकृति होता है, ठीक है, इस टाइप का, उसको हम लोग परागकोश कहते हैं। क्या कहते हैं, परागकोश, है ना। तो वही लिखा गया कि इसके 2 भाग हैं, एक तंतु, ठीक है, फिलामेंट, परागकोश, एंथर, ये 2 पार्ट है आपका पुंकेसर का। पुंकेसर यानी कि तंतु क्या चीज है, तो पुंकेसर में धागे नुमा संरचना को, जो पुंकेसर है उसमें जो धागा नुमा संरचना होता है, उस संरचना का नाम है तंतु। नाम ही पता चल रहा कि तंतु यानी बहुत ही पतला संरचना, है ना। फिर आता परागकोश, तो तंतु के ऊपरी सिरा, तंतु जो होता है एक आपका पुष्पासन के निचले वाले पार्ट से निकला होता है। ठीक है, कहां से निकला होता है, पुष्पासन के निचला वाला पार्ट से। यहीं पे क्या कहते हैं, अंडाशय भी होता है। ठीक है, इसी के यानी कि पुष्पासन यहीं पे बैठा होता है, यहीं से आपका क्या होता है, निकलता है। तो एक छोरा तो आपका अंदर में रह गया। तो बताया गया कि तंतु के ऊपरी सिरा के थैली नुमा संरचना को, ये जो थैला जैसा नुमा संरचना है, उसी संरचना को हम लोग एंथर कहते हैं, परागकोश कहते हैं। अब इस परागकोश, ये जो परागकोश होता है वो बना कैसे होता है, इसके बारे में हम लोगों को डिटेल में जानना। हम लोग तो यहाँ पे भी रखे हैं, हम लोग अभी डायरेक्ट लिखेंगे हेडिंग कल या परसों के बाद, है ना, पुंकेसर। और इसी के बारे में हमको 1-2 दिन क्लास लेना, पुंकेसर का एकदम छोटा छोटा रचना के बारे में हम लोगों को जानना, संरचना के बारे में जानना। यह सिलेबस आपका 10th क्लास का सिलेबस लगता है, जितना चीजें हमको दिख रहा। 4 ठोक नाम है ना, पुष्प है और उसका लैंगिक जनन का 4 नाम है। 10th क्लास का सिलेबस हो गया। अब जो स्टार्ट होगा आपका 11th क्लास का, यानी कि इसके बारे में जानना, पुंकेसर, पुमन, उसके बारे में बेहतरीन तरीके से जानना, वो 12th क्लास का सिलेबस में काम करता है। ठीक है, तो ये जो है आपका 2 पालियों से बना होता है। जैसे हम लोग बीज देखे ना, बीज क्या होता है, 2 पाली से मिलकर बना होता है। जैसे हम लोग कहते चना को जानते हैं, ठीक है, आम को जानते हैं, और भी बहुत सारा होता है। द्विबीजपत्री हम लोग जिसको कहते हैं, जिसमें 2 बीज पत्र होता है, 2 गो, है ना, पन्ना। उसी टाइप का इसमें भी 2 पाली होता है या 2 पन्ना होता है। ठीक है, ये 2 पालियों से मिलकर बना होता है। ऐसे दिख रहा आपको, है ना, ये इस टाइप का, इधर 1 पाली और 1 पाली। ठीक है, ये 2 पाली से आपका मिलकर के बना होता है, इस टाइप का। ये सिंगल पाली, इधर का 1 पाली, 2 पाली हो गया। इसीलिए लिखा गया कि ये 2 पालियों से बना होता है। प्रत्येक पाली भी, जब हम लोग इसके अध्ययन करेंगे, इसके अध्ययन में हम लोग 1 पाली को हम चीड़ के निकाल लेंगे। चीड़ के जब इसको निकालेंगे तो हमको पता चलेगा कि ये भी जो है ना, 2 कोष्ठिकाओं से मिलके बना, अलग अलग छोटा छोटा 2 टुकड़ा से मिलके बना हुआ। तो हम लोग ऐसा देखेंगे इसके अंदर में, जब हम लोग इसके अध्ययन करेंगे तो इसमें जो है आपका 2 कोष्ठक पाया जाता है। और जो कोष्ठक होता है, उसी कोष्ठक में ही परागकण का निर्माण होता है। पुंकेसर का जो आपका थैली नुमा परागकोश है,
परागकोश का जो कोष्ठिका होता है उस कोष्ठिका में किसका निर्माण होता है? परागकण का। ठीक है, और इसीलिए हम लोग डायरेक्टली लिख देते हैं कि परागकोश में परागकण पाया जाता है। परागकोश में, तो परागकोश में ही ना ये आपका पालिया है या कोष्ठिका है, तो कोष्ठिका में ही परागकण, ये जो आपका है परागकण जो आपका लैंगिक प्रजनन में हिस्सा लेता है, तो इस कोष्ठिका से ही निर्मित होता है। और इसीलिए कहा गया कि ये जो परागकण है आपका कहाँ पाया जाता है? परागकोश में पाया जाता है। तो ये जो है आपका किसी भी प्रकार से सवाल पूछा जाता है, ये पढ़ लीजिएगा ना, बढ़िया तरीके से आप जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दीजिएगा आपको मिल जाएगा इस प्रकार का सवाल। ठीक है, मिलते रहेगा आपको एक नंबर याद, जहां मन तहां जिधर मन तिधर से, इसीलिए याद रखना। फिर कहा गया कि कुछ पुष्प, अब देखिए हम लोग क्या बोले कि जितना भी पुष्प होता है, पुष्प में आपका परागकोश पाया जाता है, पुंकेसर में परागकोश, और उसी पुंकेसर के परागकोश में परागकण पाया जाता है। लेकिन कुछ पुष्प का पुंकेसर ऐसा होता है जिसमें परागकोश ही नहीं होता, या परागकोश नहीं होता है। यदि किसी में परागकोश होता भी है तो उसमें जो है परागकण ही नहीं होता है। ठीक है, अगर परागकोश या परागकण किसी भी पुष्प के पुंकेसर में नहीं होता है तो वैसे पुंकेसर को हम लोग क्या कहते हैं? बांझ पुंकेसर के नाम से जानते हैं, या सिंपल में हम लोग बांझ जो कहते हैं ना, यानी कि जिसके द्वारा फल का निर्माण नहीं हो पाता है। ठीक है, तो वही लिखा गया, कुछ पुष्प के पुंकेसर में परागकोश अथवा परागकण ही नहीं बनता है या पाया जाता है, जैसे आपका अमलतास, या आपका एक एग्जाम्पल में आ जाता है। फिर बताया गया कि पुष्प में, अब हम लोग कैसे पहचानेंगे कि जो पुष्प होता है पुष्प में पुंकेसर का कितना संख्या होता है? तो ऐसा एक अध्ययन के मुताबिक ऐसा बताया गया है कि जो कोई भी पुष्प होता है, पुष्प में पुंकेसरों की जो संख्या होता है, यानी कि जो पुष्प होगा इसमें पुंकेसरों की संख्या, अगर कोई पुष्प हम लोग ले लिए, उस पुष्प में मान लीजिए कि ऐसा कटोरा जैसा एक केला आपका एक तो दलपुंज है, यानी कि एक ही उसमें पंखुड़ी, ठीक, तो उसमें पुंकेसर का संख्या या तो एक होगा या तो उसका 2 गुना होगा, 1 या 2 होगा। या अगर हम लोग जैसे मान लिए कि कोई पुष्प है, उस पुष्प में 5 इस प्रकार का पंखुड़ी है, ठीक है, तो इसमें जो पुंकेसरों की संख्या होगा या तो 5 होगा या तो उसका 2 गुना होगा। इस तरीके से हम लोग क्या कर लिए, दलपुंज के भी बारे में जान लिए और पुमंग या पुंकेसर के भी बारे में जान लिए। अब हम लोग इसके बाद जानेंगे किसके बारे में, जयांग या स्त्री केसर के बारे में। स्त्री केसर या जयांग होता क्या चीज है? ये पुष्प का मादा जनन अंग होता है और ये जो है कई अंडकों से मिलकर बना होता है। स्त्री केसर आपका कई अंडकों से मिलकर बना होता है और जो ये जो आपका स्त्री केसर है, इस स्त्री केसर को 3 भागों में बांटा गया और ये जो 3 भाग है इस टाइप का स्त्री केसर जो होता है किसी भी पुष्प में इस टाइप का होता है, यानी कि ये आपका ऐसा गोला संरचना होता है, इसी से पतला जैसा, ठीक है, एक धागा नुमा संरचना निकल जाता है। तो ये टोटल भाग को हम लोग क्या कहते हैं, स्त्री केसर के नाम से जानते हैं। टोटल यहाँ तीनों भाग, ठीक है। तो ये जो आपका एक संरचना होता है गोला जैसा थैला नुमा, इस भाग को हम लोग कहते हैं अंडाशय। क्या कहते हैं? अंडाशय। और अंडाशय के ऊपरी वाला भाग जो है बहुत ही पतला होता है और उसी को हम लोग वर्तिका के नाम से जानते हैं। ये वाला जो टोटल यहाँ से यहाँ तक वाला भाग है इसको वर्तिका के नाम से जानते हैं और वर्तिका के ऊपर में एक जो रचना पाया जाता है उसको वर्तिकाग्र के नाम से जानते हैं। ये आपका स्त्री केसर का 3 पार्ट होता है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और अंडप के आधार पे हम लोग क्या बोले कि जो स्त्री केसर होता है कई अंडपों से मिलकर बना होता है। ये जो अंडप होता है, अंडप के आधार पर जो आपका स्त्री केसर है उसको कई भागों में बांटा गया। अगर स्त्री केसर एक अंडप से मिलकर बना होगा तो उसको हम लोग एक अंडपी कहेंगे, 2 से बना होगा तो द्विअंडपी, इसी तरीके से बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसके बारे में डिटेल में कल हम लोग जान लेंगे।